Hi kids. So क्लास 7th लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ये बताना है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये तीनों स्टेटमेंट्स है और आपको प्रॉपर्टी स्टेट करना है. क्या है? इफ़ A इज़ पैरेलल टू B, जैसे A इज़ पैरेलल टू B, यहाँ पे A इज़ पैरेलल टू B और ये ट्रांसवर्सल इसको काट रहा है, दोनों लाइनों को काट रहा है. सो एज अ रिजल्ट कुछ यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इस ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के बीच में. एम आई राइट? तो मेरा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चलो मान लेते हैं कि A इज़ पैरेलल टू B, यानी A इज़ पैरेलल टू B. देन कौन से प्रॉपर्टी के तहत 1, ओके, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5. तो हमने जैसे आपको प्रोमो या इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल पर, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस अगर जा रहे हैं, उनको काट रहा है, तो इस तरह के जो एंगल्स बनते हैं उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं. वो लाइन पे होता है और, ठीक है, और लाइन के एक ही तरफ होता है, लेकिन दोनों लाइनों के बीच में नहीं होता है. ठीक है, ऊपर ऊपर होता है. इसके इस पैरेलल लाइन के ऊपर ये है, इस पैरेलल लाइन के ऊपर ये है. दूसरा अगर हम करते कॉरस्पॉन्डिंग तो ये किसके बराबर होता? इसके बराबर. एक बाहर एक अंदर, ठीक है, इस तरह से. और अगर हमारा, ठीक है, जब मैं दूसरे पेन से करती हूँ, जैसे कि अगर ये होता तो इसके बराबर होता, ये होता तो इसके बराबर होता. ये सारे को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं. तो एज अ रिज़ल्ट ये भी एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. तो हमारा आंसर होता है कि इफ़ बोला, अगर ये इस पे बोलता, ये है और ये ट्रांसवर्सल है, तो कभी भी ये इसके बराबर नहीं होता. ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमारा है, ठीक है, उसको ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा. प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में ही पड़ेगा. ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया कि ये हमने समझा रखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानने का क्या तरीका है. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सही. सेकंड वाला, इफ़ एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 6, अगर 4 6 के बराबर होता है, ठीक है, 4 6 के बराबर होता है, देन A इज़ पैरेलल टू B. तो अब हमें ये प्रॉपर्टी बोलना है कि 4 इज़ इक्वल टू 6 कब होगा. ठीक है, अगर ये है तो A इज़ पैरेलल टू B हो रहा है. किस स्थिति में? व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी दैट विल मेक A पैरेलल टू B? A पैरेलल टू B कब होगा? ठीक है, अगर ये 4 और 6 बराबर कब होंगे? ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ आपको? तो 4 और 6, जैसे कि हमने कहा था कि अगर दो लाइन है, ठीक है, अगर ये दो लाइन है जो पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, तो हमने ये भी बताया था कि एक अगर ट्रांसवर्सल काट रहा हो तो आपको जैसे कैसे होता है, एस बनाते हैं, एस बनाते हैं ना, ऐसे, या फिर हम ऐसे भी बनाते हैं, तो ऐसे बनता है. ठीक है, तो क्या होता है, ये और ये इक्वल होता है. ठीक है, तो उसी तरह आप समझो कि ये इसके बराबर होगा. तो इनका प्रॉपर्टी जो है 4 और 6 का, ठीक है, 4 और 6 का, ये मैं, ठीक है, ये सेकंड दे रही हूँ एक्सप्लेनेशन, ये फर्स्ट का है. ऑलराइट, सो ये 4 और 6,
ठीक है, इक्वल है, देन तभी ए इसके बराबर होंगे। तो ये कब इक्वल होंगे? जब ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब ये कह रहा है तीसरा वाला ये कह रहा है कि 4 + 5, ठीक है, इक्वल टू 180। 4 + 5 मतलब सिचुएशन यहाँ ये बन रहा है कि अगर यहाँ पे एक ये 4 है और ये 5 है, तो ये दोनों, ठीक है, कौन से तहत में 4 + 5 180 होगा, तभी ये देन A इज पैरेलल टू B। A पैरेलल टू B कब होगा? जब ये दोनों, ठीक है, कुछ भी एट रैंडम नहीं कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, मान के चलते 4 और 5 है, नहीं, 4 और 5 मस्ट सम अप टू 180 डिग्रीज। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंड दे आर सप्लीमेंट्री। तो इसका आंसर हो गया कि ये अगर पैरेलल है, ठीक है, तो ये और ये मस्ट सम अप टू 180 डिग्रीज। तो इसका आंसर हो गया, ओके, ऑल्टरनेट। तो सेकंड का था इंटीरियर angles on the same side of the, कौन सा ट्रांसवर्सल? ये वाला ट्रांसवर्सल है। ठीक है, वर्सल है, सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ the transversal which are supplementary, am I right? supplementary का अर्थ क्या होता है कि they sum up to, ठीक है, 180 डिग्रीज। करेक्ट, एकदम क्लियर। सो ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया। इसके बावजूद आप ये भी समझ सकते हो कि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये 4 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग आगे भी सवाल रखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये भी फंडा आप सीख लीजिए कि जैसे एस होता है ना, उल्टा एस, सीधा एस, तो हमेशा इस वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ ऐसे जाता है, दोनों इक्वल होंगे अगर ये लाइन ए और बी, ठीक है, पैरेलल है, तब ये दोनों 180 के बराबर होंगे, या फिर ये इसके बराबर होगा। ये दोनों बराबर होंगे ये कोई गारंटी नहीं है। ये 60 हो सकता है और ये 120 हो सकता है, या फिर ये 60 ये 120 ऐसे दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल की तरह। तो गॉट इट। सो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑलराइट।